बच्चों के बीच में सरस्वती विद्यालय कटपुड़हा हाई स्कूल के द्वारा किया जा रहा है और आपने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। मैं आपका पहले विद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार में प्रधानाचार्य आदरणीय दिनेश कुमार तिवारी जी, श्री अमर सिंह चंदेल जी, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, उदयनाथ योगी जी, अमृत मिश्र जी, रविशंकर मिश्र जी, श्रीमती अर्चना तिवारी जी, आकांक्षा शुक्ला जी, स्मृति मिश्रा जी, छवि राम यादव जी, अखिलेश शुक्ला जी, श्रीमती सविता रामदेव जी। साथ में सबसे बड़ी बात मैं भूल गया हूँ, जो मेरे साथ में आके चल के आए हैं वरिष्ठ समाज सेवी और डॉक्टर अंबिका प्रसाद मिश्रा जी, जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट डॉक्टर रहे हैं। मैं उनका भी अपने साथ स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे साथ भाई सुरेश केवट जी समाज सेवी हैं। क्योंकि आज कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस में भारत माता की रक्षा के लिए हमारे जैसे कितने सैनिक शहीद होते हैं। मैं 3 बार जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ विद्यालय परिषद के साथ समस्त छात्र लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे। अच्छा, तो ब्रिजमोहन योगी सर, जो कि हमारे इस विद्यालय के समिति के सदस्य भी हैं और आप इस विद्यालय से काफी जमीनी स्तर से जुड़े संगठनात्मक तौर पे मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं उन जवानों को और उन जवानों के चरणों में सादर अस्त्रपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारत माता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। छात्रों, जो विद्यालय में बच्चे जब आते हैं, विद्यालय विद्या का आलय है, मतलब विद्या का घर है। जब आप यहाँ से सीखने के लिए आते हैं, कम टू हियर लर्न एंड गो टू फॉर सर्व, यहाँ आते हैं सीखने के लिए और जाते हैं सेवा देने के लिए। कारगिल दिवस 3 मई 1999 को शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी इंट्रूडर यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को अतिक्रमण करने के गलत मुद्दे के नजरिए से जब देश में आक्रमण किया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 लगभग 83 डेज 83 दिन 2 महीने 23 दिन का युद्ध चला। और इस युद्ध में हमारे भारत के 527 जवानों ने वीर गति को प्राप्त हुए और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के भी 400 से करीब 4,000 के बीच में कुछ सैनिक मारे गए थे। और हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो आर्थिक स्थिति को कंट्रोल किया, जो देश में एक सुरक्षात्मक और आर्थिक दोनों को सम्मिलित करके जो सही निर्णय लिया, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस कारगिल युद्ध में देश की शांति, सौहार्द की भावना और भारत माता की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने जो प्राणों की आहुति दी है, वो तो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका नाम अमर है, अजर है। और हमारे जैसे
समाज सेवी, बच्चे, छात्र सभी उनको सदैव याद करते रहेंगे। उस कारगिल युद्ध में एक कैप्टन विक्रम बत्ता जी थे, जिनको परमवीर चक्र के रूप में सम्मानित किया गया था। उनका साहस, बलिदान, धैर्य, पराक्रम जो कि आज भी यादगार माना जाता है। मेरे बच्चों, ये स्टेज थोड़ा सा वहाँ होने से मैं बच्चों नजर से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। जो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, हाँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ क्योंकि बच्चे मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। सर वो यहाँ आ जाते हैं। सर आप और आ रहे हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ पर चले जाइए। क्या है कि बच्चे आई कांटेक्ट मतलब समझते हैं आंखों से आंखें मिलाना। बच्चों, जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ है, आज हमारे सामने महाविभूतियां विराजमान है। भारत माता तो माता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं हैं और हमने उसके पुष्प अर्पित किया है। आप इनके बारे में भी, योगदान के बारे में जानिए। आप यहां आए हैं कुछ सीखने के लिए। जैसे महाविभूति चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने एक वर्ड कहा था जब देश की आजादी के समय गरम दल के नेता माने जाते थे। उन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और दुश्मनों की गोलियों से हम सामना करेंगे। कहने का मतलब है, जिस तरह से हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर टिकने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी तरह ये चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को अपने घुटने पे टिकने के लिए मजबूर कर दिया था। एक बार जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, तब अंग्रेजों में से एक ब्रिटिश सोल्जर ने पूछा चंद्रशेखर आजाद जी से कि आपका नाम क्या है। उनमें से उन्होंने क्या आंसर दिया, कितने बच्चों को पता है? किसी को पता है? तब चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मेरा नाम आजाद है। उन्होंने दूसरा शब्द पूछा कि आपके पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने बोला मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। अपना पिता का नाम नहीं बताया, उन्होंने बोला मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। उस इंग्लिश सोल्जर ने पूछा आपका घर कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया मेरा घर जेल है। मेरा घर जेल है। कहने का मतलब है कि जब आपको लगे कि गलत है तो गलत के लिए आप सदैव तत्पर रहे, आवाज उठाएं। आज कारगिल विश्व युद्ध में जो मैं के अवसर पर जो मैं अभिभाषण दे रहा हूं, उस पर मोटी मोटी बातें देखना है आपको। इसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद, अभी उनको प्रयागराज कहते हैं, जब चारों तरफ पुलिस से घिर गए तो उनको अपने नाम का याद आया, अपने नाम के बारे में याद आया कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और मैंने बोला था कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। और यदि मैं पकड़ा जाता हूं तो मेरे नाम के अनुरूप जो मेरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू माई नेम, मैंने नाम के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो जग में सदा सदा के लिए जग हंसाई का पात्र बन जाएगा। That will become the laughing stock of my name in the society in all the future. मेरा नाम हमेशा के लिए laughing stock बन जाएगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अपने पिस्टल लिए थे उन्होंने बोला मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और स्वयं गोली मार लिया। लेकिन पुलिस के हाथों इसका ये शब्द बोलने का मतलब ये है कि जब छात्र, मान ले सपोज दैट आपका नाम है राम, आपके पिता ने रख दिया राम,
तो जब भी आप कोई काम करें तो आप एक बात माइंड में सेट लाएं कि मेरा नाम राम है, तो मैं ऐसे काम करूं जिससे लोग मेरे नाम के अनुरूप का कोई गलत अर्थ ना निकाले। मेरा हर कार्य मेरे नाम के अनुरूप होना चाहिए। ये सीख लेने की जरूरत है। और जिस व्यक्ति का नाम के अनुसार व्यक्तित्व है वो व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। ये हो गए चंद्रशेखर आजाद। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने भी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जितने भी हमारे देश में सर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, कई ऐसे जो देशभक्त आए जिन्होंने हमारे देश की आजादी को आजाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बानी दिया है। इसी तरह मेरे बच्चे बहुत सारे, कुछ लोग हमारे शिक्षक गण सोशल मीडिया देखते रहते हैं। हमारे जैसे जो समाज सेवी नेता है, जब कोई समाज में कुरीतियां फैलती हैं, जब समाज में कोई गलत होता है तो हम जैसे लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि अगर 100 आदमी है, 100 में से 100 चुप रहेंगे तो ऐसी बुराइयां बढ़ती जाएंगी। बुराइयां, हमें अपने जीवन में बुराइयों को रोकना है। हमें अपने जीवन में बुराइयों के प्रति लड़ना है, आवाज उठानी है। फोन जैसे हमारे शरीर में यदि कोई फोड़ा हो गया, हमारे शरीर में कोई दाग हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो मैं उसका क्या कराता हूँ? ट्रीटमेंट कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? जिससे बीमारी हटे और हम आगे अच्छे स्वस्थ से रहें। उसी तरह मेरे बच्चों, अब मैं बात करूंगा कारगिल युद्ध कैसे। कारगिल युद्ध समुद्र की गहराइयों से, समुद्र से 16,000 से 18,000 फीट की पहाड़ियों में लड़ा गया। कितने हजार फीट की? गुड। मैं बेटा सैनिक रहा हूँ, मैंने अपनी सर्विस सेना में किया। मैं पूंछ रहा हूँ, जैसे उसका नाम है पूंछ। पूंछ का मतलब पूंछ। भारत देश का तीन, जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, 3 तरह से ऐसे बना है, ऐसे त्रिकोणीय। लेफ्ट में पूंछ, अगर आप सेंटर की तरफ पूर्व की तरफ जाएंगे, ये उंगली उठेगी तो किश्तवाड़ पड़ता है, और अगर ये उंगली जाएगी तो आपका इधर कारगिल और लेह लद्दाख का एरिया आता है। जो पूंछ का बॉर्डर है वहां पाकिस्तानियों का घुसपैठ लगा रहता है। इसी तरह किश्तवाड़ साइड में भी लगा रहता है। तो पाकिस्तानियों को जिस तरह से रोकने के लिए हमारे सैनिक ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लड़ते हैं। सैनिक का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि सैनिक का जीवन में 3 वैल्यूज होता है। वैल्यू मतलब संस्कार, वैल्यू मतलब संस्कार, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी, और इंटीग्रिटी एकात्मीकरण, और लॉयल्टी वफादारी। हम लोगों के जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी। यही हर व्यक्ति के जीवन में भी आप लोग इसको फॉलो करो। और सरस्वती जो विद्यालय है, एक राष्ट्रीय संगठनात्मक संस्कार वाले विद्यालय, एक ऐसा विद्यालय जहां पे वैल्यू सिखाया जाता है। वैल्यू मतलब संस्कार। इस विद्यालय में क्या सिखाया जाता है? संस्कार। आपको मंत्रों का उच्चारण भी सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म का इस विद्यालय में, एक ऐसी विद्यालय है जहाँ पे सनातन धर्म, जो हमारे हिंदू का सनातन धर्म है, उसकी पहली सीढ़ी सरस्वती विद्यालय है। आप क्या किसी विद्यालय के शिक्षकों को देखते हैं इस तरह से सनातन ड्रेस में? नहीं देखते। ये सिर्फ सरस्वती विद्यालय में है। तो जो वैल्यूज, सम्मान माता पिता का, गुरु का, आप सरस्वती विद्यालय में देखते हैं, शायद अन्यत्र बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जो कि हमारे भारत की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, ये 3 चीजें हमारे विद्यालय, सरस्वती विद्यालय में सिखाती हैं। और छात्रों के जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं शिक्षा जो है तो दिमाग की खेती है।
मैं मानता हूं शिक्षा दिमाग की खेती है। एजुकेशन इज द कल्टीवेशन ऑफ द माइंड। शिक्षा जो है दिमाग की खेती है। इट एक्वायर्स, जो कि हमारे जीवन में अगर जो व्यक्ति शिक्षित है, एक्विजिशन ऑफ द ऑल द सिचुएशन बैड और निगेटिव और पॉजिटिव। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो सभी नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को अपने जीवन में काफी विचार करता है, काफी सीखता है और उस पर जो है अमल करके सहने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति शिक्षित है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो है टॉलरेबल, सहनशीलता की क्षमता बढ़ती जाती है। तो मेरे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं अपने अभिवादन की ओर जाऊंगा। अंत में 3 वर्ड बोलूंगा। जीवन में आगे बढ़ना है, हमेशा छोटों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और बराबरी वालों से आप भाईचारा फ्रेटर्निटी का व्यवहार अपनाना। आज कारगिल युद्ध है, इसमें कितने बच्चे हैं जो सेना में जाने की इच्छा रखते हैं? अभी से कितने बच्चे हैं जो सेना में जाने की इच्छा रखते हैं? गुड, ओके, गुड। सेना में जाने का गौरव सबको प्राप्त नहीं होता। और जब बच्चे 10वीं पास हो जाना, मेरा घर पुरानी सिटी रामपुर में है और फेसबुक, सोशल मीडिया संजय कुमार सोनी आप लोग सर्च कर लोगे, आसपास मेरा मिल जाएगा। मेरी यहाँ पहले एकेडमी चलती थी, पेस मेकर इंग्लिश एकेडमी, क्योंकि मैं कुछ समय स्टूडियो कार्ड बंद किया हूँ। अभी फिर शायद आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए चला सकता हूँ। इट मे बी ओपन माई अकेडमी आफ्टर सम टाइम। एंड जो बच्चे इच्छुक होंगे सेना में जाने के लिए, स्पेशली सोल्जर है, ऑफिसर है, तो मैं उसको जरूर मोटिवेट करूंगा। तो आप लोग मुझसे संपर्क में जरूर रहें। और एक बार फिर से मैं जयकारा लगाऊंगा भारत माता की। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमें स्वतंत्रता हमारी इसलिए है, मैं यहाँ जीवित इसलिए हूँ क्योंकि कई लोगों ने अपना जीवन वहां पे बॉर्डर में दिया है। We are alive here because some people have gave their life on the border. ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा क्लोज कर दो, लाइव दे दो, एक बार यहाँ उठा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय